चुनाव का एक बार फिर से डेट निकल के आया सर। पिछले बार चुनाव का डेट आया था किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाया था, लोग परेशान हुए, प्रत्याशी से लेकर जनता भी परेशान हुई। अब फिर से एक नया डेट निकल के आया। आगामी 28 तारीख को नगर निगम में चुनाव है। सारे पदों के लिए अपने अपने पदों के लिए प्रत्याशी क्षेत्र में अपडेट हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने माध्यम से प्रत्याशियों को और जनता को? सबसे पहले आप जनता से रूबरू करा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के नाते संदेश बोल के तो कुछ ऐसा है नहीं। देखिए, अब ये सरकार का खुद का निर्णय है। सबसे ज़्यादा एक अचंभित तो मैं एज ए नागरिक हुआ ही कि कोर्ट ने स्थगित कर दिया मामला को, जो भी आयोग गठन किया गया उसको निरस्त कर दिया। उसके बाद 1 घंटा के ही अंदर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा एक लेटर निकाला जाता है, जिससे ये क्लियर रहता है कि 28 दिसंबर को चुनाव होगी। अब 28 दिसंबर को चुनाव होगी, कोर्ट में फिर कोर्ट का जो दोबारा निर्णय आता है कि 20 जनवरी को वो अपना डिसीजन दें। निश्चित तौर पर ये सबके लिए बहुत ही दुखद बात है, सबके लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है। ये कैसा किस ढंग का चुनाव हो, किस तरीके से प्रत्याशी उसमें लगे ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी पिछली बार जो अक्टूबर में चुनाव का घोषणा हुआ था उसमें लोग लगभग लोग 90% 70 से 90% अपना मेहनत लगभग कर चुके थे। लगभग चुनाव की पूरी तैयारी हो गई। निश्चित तौर पर जब चुनाव का टाइम आता है तो लोग ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, और सबका एनर्जी लगने के बाद चुनाव कैंसिल होने से लोग बहुत मायूस होते हैं। अब दोबारा आ गया है, सरकार का यही निर्णय है कि चुनाव नहीं है, क्योंकि नॉमिनेशन कैंसिल किया नहीं। नॉमिनेशन सभी पार्षदों का या जो भी प्रत्याशी हैं उन सबका नॉमिनेशन से चुनाव हो रहा है। चुनाव तो लड़ने जा ही रहे हैं। जनता के लिए ही कहेंगे कि विकास के लिए ही जो इंसान आपके लिए विकास सोचे, वो इंसान की नीयत को देखते हुए उसको वोट करे, अच्छे प्रत्याशी बनाए। जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है। अब वही 1990 की जनता है। आज की जनता को विकास से ही मतलब है, और हम अपने लिए यही अपील करेंगे। 5 नंबर मोमबत्ती छाप ज़्यादा से ज़्यादा भारी। जी हाँ सर, आपको छाप भी मिला है, मोमबत्ती छाप। उसको किस तरह से आप अपनी जनता को व्याख्या कीजिएगा, क्या संदेश दीजिएगा मोमबत्ती छाप के माध्यम से? ये चुनाव होने जा रहा था, ये बहुत ही शुभ संकेत। चुनाव होने जा रहा था, लगभग हमारा दिवाली का समय था, और 5 नंबर तो हम लोग में बिल्कुल शुभ ही होता है। 5 नंबर भी मिला और मोमबत्ती भी मिली, और दिवाली के समय निश्चित तौर पर इसको मैं बहुत अपने लिए शुभ मान के चल रहा था। पिछली बार भी मुझे 11 नंबर मिला था, जिसको नंबरिंग सिस्टम में शुभ मानते हैं। जीत बहुत ही प्रचंड जीत मिली थी, और इस बार भी 5 नंबर मिला है। निश्चित तौर पर जनता के लिए जो मैंने किया है, जनता का जो आशीर्वाद मुझे मिलता है, निश्चित तौर पर फिर से भारी है। कौन कौन से महत्वपूर्ण काम आपके वार्ड में बाकी रह गए हैं सर, जिसपे आपको अभी भी मलाल लगता है कि ये काम होता तो और अच्छा होता? हमारे यहाँ कुछ रोड की स्थितियाँ ठीक नहीं, इसके पीछे कारण था कि नमामि गंगे का काम थोड़ा लेट शुरू हुआ, और नमामि गंगे की जो केंद्रीय प्रोजेक्ट है उसको करना ही था। रोड इसके कारण तोड़ कार करके ये लोग प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। कुछ पाइपलाइन की काम की थी, पाइपलाइन में भी रोड की खुदाई होती है, जो कि हो चुकी, उसको बनाया गया। तो हम रोड का काम इसलिए रह गया कि ये दोनों पाइपलाइन वाला काम जो मेरा हो जाए, तो प्रॉपर तरीके से जब ढलाई हो नगर निगम के द्वारा, तो उसका लास्टिंग होगा, 20 साल 25 साल लास्टिंग रहेगा। ऐसे कितना भी रोड कोई बना दे और बीच में फिर तोड़ के उसको पीस करिएगा तो रोड रहेगा। तो सरकार का 2 टर्म, मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि सरकार का 2 टर्म पैसा खर्च किया जाए, क्योंकि ये पैसा भी जनता जनार्दन का ही है। और विश्व से अछूता नहीं रहा कोरोना एक ऐसी महामारी है कि पूरा विश्व से अछूता नहीं रहा। लगभग 2-2.5 साल मेरा काम बाधित पूरी तरह से हो गया। मेरा काम का हर डिपार्टमेंट का काम बाधित हो गया। तो 2-2.5 साल लगभग इसमें हम लोग का डिले हो गया, डेंगू आ गया, हड़ताल हो गया। पूरा 5 साल का जो समय होता है उसमें सिर्फ मुझे 1.5 से 2 साल समय 2 साल ही मिले, जो कि विकास कराने के लिए करने के लिए पर्याप्त समय नहीं। किसी
भी टेंडर प्रणाली में ही साल भर 1.5 साल लग जाता है। उसको आज अनुशंसा करिएगा 1.5 से 2 साल आराम से उसको पास होते होते लग जाता है। तो बहुत सारा है, सिस्टम में भी खामी है। सबको अब सीख लिया गया है, सबको समझ लिया गया है काम कैसे किया जाता है, कैसे करवाया जाता है। जितना एक्सपीरियंस लेना था ले लिया गया है। अब मेरे पास बचे हुए समय के अंदर एक बार फिर अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है, निश्चित तौर पर अब कुछ करना नहीं है, पटरी बिछ चुकी है, बस इस बार भी चुनाव में कुछ होगा या 28 तारीख को कंफर्म चुनाव हो जाएगा? देखिए चुनाव तो पक्का होना ही है, क्योंकि लोग याचिका भी दायर किए थे जी कि 28 को चुनाव होगा और 30 जनवरी को आपका फैसला होगा। कि याचिका डाला गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खारिज कर दिए इस याचिका को कि तय सीमा पर ही, तय डेट पर ही जो सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी को जो अपना निर्णय सुनाएगी उस डेट पर वो अड़िग है। और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव अपना 28 दिसंबर को करा रही है, 18 और 28 दिसंबर को जो करा रही है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट और बिहार सरकार इन दोनों के बीच ऑल ओवर जनता फंसी हुई है। ऑल ओवर सारे जितने कैंडिडेट्स हैं वो फंसे हुए हैं। इन लोगों के मतलब इन लोगों का ट्यूनिंग नहीं होने के कारण सारे प्रतिनिधि परेशान हैं। प्रतिनिधि परेशान है, इसका मतलब जनता तो निश्चित परेशान होगी, क्योंकि लगभग 8 महीना 7 महीना से तो कुछ हो नहीं रहा है। चुनाव है करके चुनाव का डेट आने वाला है, चुनाव करके तैयारी, कुछ भी नया अनुशंसा ना हुआ है ना हो रहा है। ऑल ओवर आप देखिए तो जनता का कोई काम नहीं। साल भर से यही स्थिति है, लगभग 2-2.5 साल कोरोना के कारण कुछ भी नहीं हुआ। पिछले हम ये कह सकते हैं कि 3 सालों में जो जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सकता था वो कहीं ना कहीं जो कि ठीक नहीं। विकास में और भी बाधा बनती है जब पार्षद नहीं होते हैं, तो इतने दिनों के जो अंतराल जो चुनाव के चलते जो लेट हुए उसके चलते कुछ विकास में भी बाधा आई है क्या? निश्चित तौर पर आएगी। जनप्रतिनिधि होने से बहुत कुछ होता है। जनप्रतिनिधि जब अपने देख रेख में कराते हैं तो उनका दूसरा उद्देश्य नहीं, वो जनता के प्रति हमेशा लाभप्रद बात होती है। जैसे अभी सारा सिस्टम प्रशासनिक हाथ में, तो जो भी समुचित व्यवस्था पार्षद की देख रेख में जो होती थी, सफाई की हो जाए, लाइटनिंग की हो जाए, जो स्ट्रीट लाइट वगैरह खराब हो रहा, ये सब जितना जल्दी एक्शन पार्षद के निगरानी में होती थी, उन पर तुरंत कार्रवाई होती थी, वो अब नहीं। प्रशासनिक स्तर से निश्चित तौर पर उस ढंग से काम नहीं हो पाएगा जिस स्तर पर एक जनप्रतिनिधि अपने देखरेख में कराते हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, जनता उनका अपना परिवार की तरह होता है। उनका वार्ड, उनका जो भी जिस चीज़ का भी वो चुनाव लड़ते हैं, जिस चीज़ के वो प्रतिनिधि हैं, अगर विधानसभा के हैं तो उनका विधानसभा अपना घर होता है, उसी तरह से पार्षद के लिए अपना वार्ड जो होता है वो घर होता है। तो निश्चित तौर पर अपने घर वालों के लिए लोग ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा करते हैं। आगामी चुनाव को लेकर कैसे छोटा सा क्या अपील करना चाहते हैं अपने जनता से? मैं अपनी जनता से ये कहूँगा, विकास किया है, विकास करेंगे निश्चित तौर पर। नाम भी विकास है। एक बार फिर से मेरे ऊपर आप लोग भरोसा जताइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिमिट से भी ज़्यादा जो पार्षद का जो पावर होता है उससे भी ज़्यादा मैंने कई कामों में करके दिखाया। जनता जानती है। आगे भी आपके हित के लिए, आपके अच्छाई के लिए, आपके सुविधा के लिए जो हो सकेगा निश्चित तौर पर करूँगा और करते रहूँगा। सर, आप अपने क्षेत्र में किस तरीके से एक्टिवेट थे? क्या कुछ काम आपका रह गया? क्या कुछ काम करवाए हैं? कैसे कैसे आप क्षेत्र में विकास किए? हमारी जनता जानना चाहती है सर आपसे। देखिए, निश्चित तौर पर एक काउंसलर का सबसे बड़ा काम होता है अपने वार्ड की स्ट्रीट लाइट। हमारे यहाँ क्या था, गंदगी का बहुत ज़्यादा बद से बदतर स्थिति, हर गलियों में पूरा पॉइंट, हर 2 घर के नाली, लोग खुद से अपना नाली ना साफ करें तो समझिए कि 1 घंटे 2 घंटे बाद उनके घर के बाहर नाली का पानी बहने। ये स्थिति थी। ये सब देख तो मुझे ठीक लगता नहीं था। सबसे पहले मैंने सफाई पे काम किया और आज मेरे वार्ड में उस समय की अपेक्षा, आज की अपेक्षा में ज़मीन और आसमान का अंतर है। आज सफाई की व्यवस्था में ये कह सकता हूँ कि मैं 100% जो जनता को मुझसे चाहिए। आपके क्षेत्र में सर नली गली और पानी की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? पानी के लिए हाइल्ड बोरिंग 2 मैंने करा दिया है, नया निर्माण करा दिया। पहले पानी की
अलग अलग 3 वार्डों में पानी है। आज के डेट में मेरे वार्ड में मेरे द्वारा 2 हाइल्ड बोरिंग का नया निर्माण कराया गया। मेरे यहाँ पानी का कोई दिक्कत नहीं। छोटी छोटी बोरिंग, उसके पहले जो छोटे छोटे समर्सिबल बोरिंग होते हैं वो मैं अपने रीजन में 17 बोरिंग कराया। तो लगभग ये मैं कह सकता हूँ कि पानी की जो पहले दिक्कत थी उस अनुसार आज से कम 80% इसको सॉल्व कर लिया। विक्की जी, अगर आप अपने क्षेत्र में जीत के आते हैं, जनता आप पे विश्वास जताती है, आपके क्षेत्र में मोमबत्ती उजागर होती है, तो क्या कुछ विकास की गंगा आपके क्षेत्र में बहेगी? कैसे, क्या कुछ विकास कीजिएगा? देखिए, करने का तो बहुत सारा काम है। जो काम चल रहा है वो निरंतर चलते रहेगा। जैसे सफाई की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट 10% में या कम है उसको कंप्लीट कर देना है। रोड की सबसे पहले जो व्यवस्था है, जो रोड की स्थिति मैंने आपको बताई कि उसको दुरुस्त करना है, वो तो तुरंत अभी हो जाएगा। पहले के फर्स्ट ईयर के अंदर ये सब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेरे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या थी, मेरे यहाँ एक पार्क निर्माण हुआ था जिसका सब कुछ हो चुका है, टेंडिंग वगैरह भी हो चुका है। लेकिन कोरोना के कारण वो कहीं ना कहीं ठप हो गया था, फंड नहीं आ पाया था। सबसे पहले मेरा उद्देश्य है कि उस पार्क का निर्माण कराना है, जिससे पूरे बुजुर्ग महिलाओं को बहुत स्वास्थ्य लाभ मिले। पार्क में यहाँ टहलने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कम से कम। मेरे वार्ड में खुद का पार्क हो, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और दूसरा, मोठ नाला एक होता था जो सम्राट अशोक समय का ये नहर हुआ करता था, बड़ा जहाज लगे व्यवहार होता था, जिसको नाली का रूप दे दिया गया। अब सिर्फ पूरा गंगा नाली तो काचर ही रहता है, क्योंकि अब 6 इंची 7 इंची का नाली बच गया था। उसको दोबारा मैंने अतिक्रमण नहीं कराया। लगभग 100 फीट, कहीं 80 फीट का वो एक काफ़ी बड़ा सा नाला बन गया है। उस नाले पे मथनी तलवाड़ 69 के शुरुआत से पत्थर घाट होते हुए, मारूगंज होते हुए गंगा पाथवे में उस रोड को जाके कनेक्ट कराना है। ये मेरा सबसे दूसरा बड़ी बात है। इससे क्या होगा, पूरे पटना सिटी का जाम से समस्या का निजात मिलेगा। और इसका भी DPR तैयार हो चुका था, लेकिन कोरोना के ही कारण फंड इसमें भी नहीं आ पाया। ये 2 काम मेरे लिए सबसे प्रमुख है। एक हमारे यहाँ बगीचा मिला है, वहाँ भी 1 बीघा जमीन लगभग हम लोगों ने अतिक्रमण कराया है, उसमें भी एक पार्क का निर्माण करा दिया है।